आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल में आज हम बना रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 प्याली मटर से इंतहाई टेस्टी न्यू रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बिल्कुल ही अलग से अंदाज़ में है। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मटर हमने लिए हैं। मटर लेने के बाद अब हमने इसको डाल दिया है ग्राइंडर जार में। उसके साथ इसके अंदर हमने डालना है सिर्फ़ आधा कप पानी। कोशिश करें कि पानी जो है ना वो थोड़ा और कम हो, यानी कि थोड़ा-सा 1/3 कप आप पानी ले लें, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। आलू जो हैं उनको भी हमने अच्छी तरह से धोकर छील लिया है और उन्हें आपने कश कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हमने ले लिए हैं 2 टमाटर हमने लिए थे। इनको हमने बारीक-बारीक, पतले-पतले से स्लाइसेस में कट कर लेना है। इस तरह से ना जो इसका टेस्ट है इनका टमाटरों का, आपको आज की रेसिपी में बड़ा टेस्टी सा फ़ील होगा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इस तरह से पतले-पतले से स्लाइसेस में हमने तमाम टमाटर जो है ना कट कर लिए हैं। सब्ज़ धनिया भी इसी तरह से बारीक-बारीक से हमने काट लेना है और इसको अच्छी तरह से हमने धो लेना है क्योंकि धनिये में थोड़ी-सी मिट्टी वगैरह होती है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आलू हमने कश किए हुए थे ना, इनको मैंने अच्छी तरह से पानी में 2 से 3 दफ़ा धो लिया है। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह निचोड़ना है ताकि इसका व्हाइट स्टार अच्छी तरह से निकल जाए और आलू हमने डाल लिए हैं एक बोल के अंदर। उसके बाद हमने डालने हैं इसके अंदर टमाटर। टमाटर जो हमने पहले से काट कर रखे हुए थे वो डाल देंगे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया। तमाम सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से जो आपकी है ना आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी और बहुत ज़्यादा इसका जायका ना बिल्कुल अलग सा आपको आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं 2 अदद अंडे। अगर आपके पास अंडे ना हो तो आप अंडे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन अंडों से थोड़ा-सा टेस्ट इसका ज़्यादा मज़े का आपको आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो ग्राइंड कर कर रखा हुआ था मटर का पेस्ट, थोड़े से पानी के साथ वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हमने डालने हैं इसके अंदर स्पाइसेस। तो थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाल दी है इसके अंदर। टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, लाल मिर्च मैं नहीं डाल रही। तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी कलौंजी के दाने डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला जो है वो इसके अंदर डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है 1 कप सूजी। घर में कोई भी कप हो आप उसे मेजर करके 1 कप सूजी जो है वो आप इसके अंदर डाल लें। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हम स्नैक्स वगैरह हैं वो ज़्यादातर मैदे के बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार से सूजी से बनने वाली ऐसी टेस्टी सी स्नैक्स की और पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जो आज से पहले आपने बिल्कुल भी कभी ट्राई नहीं की होगी। यहाँ देख सकते हैं आप, हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके आपने इसको रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इससे ये होगा कि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाएगी और हमारी रेसिपी आगे बहुत अच्छी तरह से बनेगी। तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो रेसिपी ज़रूर कंप्लीट देखा करें, छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा जी, आधे घंटे के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, सूजी जो है वो फूल चुकी है, हल्का-हल्का सा आपको ऊपर पानी भी नज़र आ रहा है। तो इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इसकी बाइंडिंग को और ज़्यादा मज़बूत करने के लिए हमने इसके अंदर डाल देने हैं तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर का। अगर अब आप यहाँ पर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच मैदा भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा-सा चावल का आटा डाल लें, नहीं तो थोड़ा-सा बेसन डाल लें। यानी कि आपने इसको बाइंड करना है। कॉर्नफ्लावर से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, या तो कॉर्नफ्लावर हो या मैदा हो, कोशिश करें इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हो। तो यहाँ पर एंड में हमने आधा कम यानी 1/3 चम्मच हमने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर नहीं डाला, बेकिंग सोडा डाला है, ठीक है? डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तमाम चीज़ों को। अब हमारे जो स्नैक्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और फ्लफ़ी से बनेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। इसको आपने कर लेना अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद जब आप देखें कि आपका ज़बरदस्त सा स्मूथ सा बैटर सेट हो चुका है, तो फिर हम इसकी कुकिंग जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। बैटर हमारा सेट हो चुका है जितना हमें चाहिए। आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर पानी की इतनी ज़्यादा नमी नहीं है, अच्छा खासा थिक है। तो यहाँ पर हमने चूल्हे के ऊपर, पहले तो मैंने यहाँ पर आज छोटे पराठे आपको बता रही हूँ, पैनकेक पराठा जो होते हैं, तो उसके साथ हल्का सा मैंने इसके अंदर ऑयल लगाया है। थोड़े से तिल मेरे पास पड़े थे वो डाल दिए हैं। वैसे भी सर्दियाँ तो तिल आप खाएँ, बच्चे खाएँ, सभी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो मैंने तिल इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद ये जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था ये हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद इस तरह चम्मच की मदद से आप इसको सेट कर लें। यहाँ पर आप बैटर की
कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इससे ज़्यादा ना तो आप इसको पतला रखें और ना ही आप इसको गाढ़ा रखें। यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने कम से कम भी एक साइड को बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको पका लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारा पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और ये देखिए किस तरह से ये आराम से ये मूव हो रहा है, यानी कि ऑयल भी इसके अंदर बहुत कम लगा है। थोड़े से ऑयल में बन जाते हैं, बस बच्चों के लिए थोड़े से जो घी है वो थोड़ा अच्छा होता है अगर आप देसी घी इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा लगा रही हूँ, वरना अगर आप इसको 1 चम्मच ऑयल में भी आप इनको ना तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने साइड इसकी चेंज की है, वो भी आपने देखा बहुत ईज़िली चेंज होगी। हल्का-सा फिर से हमने इसको घी लगा लेना है, घी लगाकर नीचे वाली साइड को भी हमने 2 से 3 मिनट देने हैं हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, ताकि दोनों साइड्स अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। ये देखिए ज़बरदस्त दोनों साइडें इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मूव हो रही हैं। तो जब आप देखें कि इसकी दोनों साइड्स अच्छी तरह कुक हो गई हैं, तो फिर हमने इसको निकाल लेना है अपनी ज़बरदस्त सी प्लेट में। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें आप बहुत ज़बरदस्त सा नीचे वाली साइड से भी हमारा पराठा जो है ना वो ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तो इसे निकाल लिया हमने प्लेट में, और मैं आपको एक और पराठा बता देती हूँ कि वो हमने किस तरह बनाना है। हल्का-सा ऑयल लगाएँगे, थोड़े से तिल डाले हैं मैंने, उसके साथ ही ये जो हमने बैटर बनाकर रखा हुआ था ये डालेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड को कुक कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक और पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैंने लगा लिया है घी, यानी कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच ही घी लगाना पड़ेगा। अगर आपको पराठे बनाने मुश्किल लग रहे हों, तो ये अब और भी आसान तरीका है स्नैक्स बनाने का। इस तरह से आपने एक-एक चम्मच लेते जाना है, आराम से पैन में इसको फैलाते जाएँ और ये देखिए इस तरह से आप बहुत ईज़िली इस तरह से स्नैक्स जो हैं छोटी-छोटी सी टिक्कियों की शक्ल में ये बन जाते हैं। तो थोड़े से मैं इसके ऊपर तिल लगा रही हूँ। आप इसके ऊपर कलौंजी के दाने भी लगा सकते हैं, यानी जो चीज़ आपका दिल करे या जो चीज़ आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको भी हम हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने पका लेना है एक साइड को 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पर ये थोड़े से इकट्ठे हो गए हैं, यानी कि जॉइन हो गए हैं, तो हमने हल्का-हल्का सा आप इनको अलग कर लें और इनकी तमाम साइड्स ये देखिए इस तरह से करके बहुत ईज़िली अलग हो जाते हैं। और उसके बाद आपने हल्का-सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद हमने इनकी साइडों को चेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे और इनकी साइड्स को हमने चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट ज़रूर देने हैं, अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे। ये देखिए इस तरह से करके आपने इनकी तमाम साइड्स जो हैं वो आपने चेंज कर लेनी है। नीचे वाली साइड्स ये देखिए ज़बरदस्त सी दोनों साइड्स हमारी पक चुकी हैं। मैं दोबारा से इनकी साइड्स को बदल रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ही प्यारा तमाम स्नैक्स का जो कलर है ना वो आया हुआ है। तो हल्का-हल्का से इनको प्रेस करेंगे ताकि अंदर चक तक ये पक जाएँ, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार टेस्टफुल से हमारे जो आज के स्नैक्स हैं ना वो तैयार हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं, जो कि देखने में आपको जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, आप यकीन करें खाने में इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी से पराठे बने। अगर आप इस तरह से बनाते हैं, यकीन करें बच्चे हों, बड़े हों, सभी के ये फ़ेवरेट होंगे, अगर आप उनको बनाकर ये देते हैं और ख़ासकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए उनके फ़ेवरेट ये रेसिपी होगी। तो इस तरह से करके अब आप पराठों को मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से पराठे हमने काट दिए हैं और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से अंदर तक पराठे जो है ना हमारे पके हुए हैं, ये देखें। क्योंकि हल्की फ्लेम के ऊपर हमने इनको पकाया है तो अंदर तक पके हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। आप इसको केचप के साथ खाएँ, आप इसे चटनी के साथ दूसरी दही वाली चटनी के साथ यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ आज के जो हमने बाकी स्नैक्स जो हमने रेडी किए थे, ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।